HUBED एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में हम लोग का जो सेक्शन ए पोर्शन है जिसमें आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशन रिव्यू और आपके यहाँ पे रीजनिंग आता है। तो इन सभी विषयों में जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो 14 सेशन चल रहा है। तो 13 सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग का आज 14वां सेशन है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 14 सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है कि टू रिमूव द प्रिविलेंट करप्शन इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। आप पहला ऑप्शन दिया है कि छात्रों को उसके कुप्रभाव को बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी है भ्रष्टाचार के कारण जानने को प्रयास करेंगे, यानी भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको आप रीजन जानेंगे, क्या रीजन है कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन हो रहा है, इस पर व्याख्यान कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वो आपका सही होगा कि विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि Nowadays students steal from studies. Which of the following is the correct reason for this? यानी कि आजकल छात्र जो हैं वो पढ़ने से चीज चुराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, या फिर घर पर कोई नहीं पढ़ाता है, ये मतलब नहीं पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी वे नहीं जानते हैं, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, यानी उनको पता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, कितनों भी BA BSc BCom MA BEd कर लें, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, पकौड़ा छानना। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा, क्या सही होगा यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 के हिसाब से अगर हम बात करें लॉजिकली हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होता है, भगवान के रूप होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि अगर हम आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा आने वाला कल जो है वह क्या होगा, संवरेगा। यहीं पे अगर आप बात करें कि बच्चों को हटा करके अगर जो 12th के हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उन पर ये प्रश्न लागू हो तब वहां पे क्या होगा कि वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारा लॉजिकली ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इफ देयर आर टीचर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन योर स्कूल हाउ विल यू बिहेव टुवर्ड्स देम, यानी आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। कोई मतभेद नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से ही मिलेंगे, अपने कार्य से कार्य मतलब रखेंगे। क्या हो सकता है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे आप लोग होंगे जो कि अभी भी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या फिर आप स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे होंगे टीचर जो उनको लगा हो कि मेरे से अच्छा पढ़ाने वाला इस स्कूल में कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने ही काम में मगन होंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, दिन भर पढ़ाएंगे और किसी भी टीचर से मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर आप अपने जाति के यहाँ पर बात किया गया है तो किसी भी जाति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर अगर स्पेशली जाति के बारे में बात करें, धर्म के बारे में नहीं, चाहे वह कोई SC ST कास्ट का हो, है ना, पटेल हो, यादव हो, सिंह हो, तो हमें उससे मतलब नहीं रखना है। हमें क्या करना है, किसी से भी मतभेद नहीं रखना है। ठीक है, मतभेद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि हम एक शिक्षित व्यक्ति हैं और अगर एक शिक्षित व्यक्ति ही मतभेद रखने लगेगा तो फिर अशिक्षित व्यक्ति में और शिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि व्हाट विल यू डू इफ पेरेंट्स नेवर कम्स टू विजिट यू, यानी कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर अभिभावक को जो पेरेंट्स हैं उनको कोई खत लिखेंगे या फिर कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, या स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे और उनको मारना पीटना शुरू कर देंगे, जाओ अपने पिताजी को बुला के लाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप करना है आपको है कि न आपको ये नहीं करना है कि आप बालक पर ध्यान नहीं देंगे कि अरे यार मेरी तो इंसल्ट होगी, मैंने इसके पिताजी को बुलाया और इसका पिताजी है जो हमारे यहाँ आते ही नहीं है, इंसल्ट हो गई। तो ये नहीं करना आपको, या फिर स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऐसा आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि एज अ टीचर आप अपने लेवल को नहीं गिरा सकते हैं। जो स्टूडेंट है, जो कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक टीचर को एक स्टूडेंट के घर पर जाना होता है, लेकिन हमेशा जो रूल है कि एक अभिभावक को आपको क्या होता है, आपसे मिलने आना चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप ना जा करके आप अपने पत्र को वहां पर भेजेंगे, एप्लीकेशन को वहां पर भेजेंगे, यानी अभिभावक को आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है। वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। क्या होगा यहाँ पे आंसर, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से उसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि
Which one of the following should not be done by you to bring about the desired improvement in the antisocial behavior of a student? यानी कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों से समस्या पर विवेचना करना, परामर्श के पास उसको भेजना, यानी कि जो उनको एडवाइस देते हैं उनके पास भेजना, या फिर दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें, या फिर अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना। क्या सही आंसर हो सकता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का जो सही और उचित आंसर होगा वह 6C होगा, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों को आप ये कतई नहीं कर सकते हैं कि आप उस विद्यार्थी के साथ न बैठो, न खाना खाओ, न लंच करो, न पढ़ाई करो, ये आप कतई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7 कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द सुपरस्टिशन प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी दैट, यानी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि अंधविश्वासों पर यकीन करें, समाज को इनके दोष बताएं, अंधविश्वास लोगों को समझाएं, या फिर कुछ न करें। क्या न करें? यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए प्रश्न नंबर 7 में, इसलिए स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे कि समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उनको क्या करना होगा कि आपको समाज से इनके दोष बताने होंगे, यानी कि जो सोशल वाले लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको अंधविश्वास के बारे में जागरूक करना होगा। अगर आप जागरूक नहीं करेंगे तो यह आपका जो अंधविश्वास है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। लोग कहते चले जाएंगे कि उस बसवाड़ में भूत है, वहाँ पे उस रास्ते पर चुड़ैल रहती है, तो आप लोग इस अंधविश्वास को मानना शुरू कर देंगे। तो इनको दूर करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, यानी विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या होता है? आपसी विवाद बढ़ता है, भेदभाव बढ़ता है, या फिर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, या फिर सुरक्षा आती है। तो यहाँ पे हम सबसे उचित जो आंसर कहेंगे कि होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे एक किसान का बेटा है, अगर वह दिन भर सिर्फ किसानी करेगा तो वह अपने पिताजी के साथ सिर्फ इनकम प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वह स्कूल भी जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी इनकम जो होगी आगे चल करके बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो IAS बन जाए, PCS बन जाए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पर कि यू स्कोल्डेड अ स्टूडेंट इन द क्लास ऑन दिस हिज फादर कम टू द स्कूल टू फाइट विथ यू नीड दैट, यानी आपने कक्षा में एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए। आप क्या करेंगे? उनसे लड़ेंगे, प्राचार्य से बात कराएंगे, या फिर उन्हें समझाएंगे, उनसे पूरी तरह बात करेंगे, या फिर छात्र को डांटेंगे। आप क्या करने वाले हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कि उन्हें समझाएंगे और उनसे बात पूरी बात करेंगे कि मैंने उन्हें क्यों डांटा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सच्चाई की बात करें कि मैं अपनी एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि हम एक स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ पर इंटरमीडिएट स्कूल था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे मतलब जो हमारे एक टीचर थे उन्होंने किसी बच्चे को मार दिया, ठीक है। वो क्लास 9 का बच्चा था, उसको मार दिया उन्होंने, और उसके पिताजी नहीं, उसके चाचा, पापा, मम्मी, सब के सब उसके खानदान के लोग आ गए स्कूल पर। और जो हमें प्राचार्य थे, यहाँ प्राचार्य से बात करना, प्राचार्य वहां से क्या किए कि ये टीचर मारा है, इनकी गलती है। प्राचार्य वहां पे अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे बल्कि आपको ब्लेम कर देंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि आप बच्चों को कभी नहीं मारेंगे, ठीक है। बच्चा पढ़े या न पढ़े ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन आप उनको नहीं मारेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एज अ टीचर भी, और एक टीचर जैसे कह सकते हैं ना कि एक किताबी भाषा है और एक सामाजिक भाषा है ना। तो आप किताबी भाषा हो या सामाजिक भाषा हो, आप कभी भी विद्यार्थियों को मार नहीं सकते हैं और ना ही डांट सकते हैं, ठीक है। अब तो डांटना भी दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यहाँ पे व्हाट शुड स्टूडेंट डू टू टीच द क्वालिटीज ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए, महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ना जिससे क्या होता है कि समुदाय की सेवा हो सके, या फिर शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, या फिर सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। क्या यहाँ पे उचित हो सकता है? तो देखिए सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुछ समय हमें छात्रों को करना चाहिए कि आप अपने समुदाय में बैठो, हमेशा अपने रूम में मत बैठे रहो, ठीक है। रूम में बैठने से उनको मना करिए कि आप स्कूल से जाओ, और रूम में ये ना करो कि रूम में बैठो, फ्रेश हो, खाना पीना खाओ और चले जाओ बाहर। कुछ समय जो है वो अपने समुदाय में बिताओ, और समुदाय में बिताने से क्या होगा कि वहां पर आपके नागरिकता का जो गुण है वह आपका झलकने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि हु इज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, यानी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक विलियम है, हेलेन पार्क हस्ट है, या फिर WH किलपैट्रिक है, या फिर महात्मा गांधी? कौन है यहाँ पर? तो सबसे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि फ्रेडरिक विलियम, जिनको कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि हु इज द फाउंडर ऑफ मॉन्टेसरी सिस्टम, यानी कि मॉन्टेसरी प्रणाली के संस्थापक कौन है? एम के गांधी, मारिया मॉन्टेसरी, हेन एंड वेन, हेलेन पार्क हर्स्ट, कौन है यहाँ पे? तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह होगा मारिया मॉन्टेसरी। इनको क्या बोला जाता है कि मॉन्टेसरी प्रणाली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:20, 1:25, 1:30, 1:1, यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि एक टीचर पे 20 स्टूडेंट, ठीक है, एक टीचर पे 25 स्टूडेंट, एक टीचर पे 30 स्टूडेंट, या फिर एक टीचर पे एक स्टूडेंट। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा कि एक टीचर जो है वह 30 बच्चों को आराम से पढ़ा सकता है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि विच मैनिफेस्टो इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया है वुड्स मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर बी दिया है मॉन्टेस्क्यू मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश क्राउन्स मैनिफेस्टो, या फिर नन ऑफ एबव। तो सही आंसर होगा आपका वुड्स मैनिफेस्टो, यानी कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड्स मैनिफेस्टो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और ये प्रश्न जो आप लोग का पूछा है ये सीरीज से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। कौन सा टॉपिक आपका है? सीरीज। मैं डेली आप लोगों को जो भी रीजनिंग का टॉपिक यहाँ पे कराता हूँ उस टॉपिक का मैं नाम बताता हूँ ताकि आप लोग भी अलग से रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 4 आकृति दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों आकृति में अगर आप ध्यान से देखें तो जो आकृति है कुछ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। क्या कर रही है? एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में यह घूम रही है। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली घड़ी में ऐसे आया है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आया है, तो अब ये जो घड़ी आएगा ये कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो जब ये इस प्रकार आना चाहिए तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? पहले वाले में देखिए, सेकेंड वाले में 1 खाना जो है वो कम हुआ है, दूसरे में ये 2 खाना, तीसरे में 3 खाना होना चाहिए। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि ये देखिए ये जो प्रश्न आप लोग का पूछा हुआ है एनोलॉजी टेस्ट से पूछा हुआ है, ठीक है। किससे पूछा है? एनोलॉजी टेस्ट से पूछा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए पहले का संबंध दूसरे से जो है वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे पहला जो ऐप दिया हुआ है यह क्या किया है, इसको देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा हो गया। उल्टा हुआ कि नहीं? ये ऊपर का आपका थोड़ा सा लंबा, ये छोटा सा है ना, तो उसी प्रकार से नीचे आपका लंबा है और उसके ऊपर वाला छोटा है, तो ये इसका क्या है? जस्ट अपोजिट है। अब ठीक इसी को हम लोग देखेंगे, जो ये डब्ल्यू तरफ बना हुआ है इसका आपको एम देखिए कहाँ पे बना हुआ, सिंपली एम देखेंगे तो ये आपका बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए दिया हुआ है, ये जो प्रश्न हम लोगों से पूछा हुआ है यह आपका क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। किससे पूछा गया है? क्लासिफिकेशन से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब क्लासिफिकेशन में जब प्रश्न पूछेगा इस प्रकार से तो आपको करना क्या है कि ये देखना है कि जो 4 बॉक्स दिए होंगे इन 4 बॉक्स में से 3 ऐसे बॉक्स होंगे जो कि एक समान होंगे और एक बॉक्स ऐसा होगा जो कि इन तीनों से अलग होगा। तो ये देखिए पहला जो भाग है इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक समान है, ये भाग और ये भाग दोनों एक समान है, ये भी एक समान है, लेकिन ये वाला भाग देखिए एक समान है, ये नहीं है, नहीं है, ये ट्रायंगल है हल्का और ये थोड़ा सा आपका आयताकार की तरह दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 18 जो दिया हुआ है यह आपका मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मिरर इमेज से मैंने जब भी आपको बताया है प्रश्न तो ये बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हमेशा लेफ्ट वाली जो चीज़ है उसे आपको राइट करना है और राइट वाली को हमेशा लेफ्ट कर देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें क्या हम लोग फॉलो करेंगे, ये देखिए आपका एक प्रश्न दिया हुआ, एक आकृति दी हुई है और इस आकृति को आपको पहचानना है और ये देखना है कि इसका मिरर इमेज हम अगर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब मिरर इमेज हम देखते हैं तो पहले हम एक भाग को करेंगे, ठीक है। ये वाला भाग जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला भाग इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखिए कौन सा भाग आ रहा है, ये वाला भाग इस तरफ कहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है और इस वाले में दिया हुआ है, ठीक। पहली बात ये होगी, 2 ऑप्शन मिल गया। अब ये वाला भाग देखिए इसमें आया है कि नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग होगा यह तो इसमें आया है लेकिन ये क्या है, उल्टा कर दिया है, उल्टा किया है, लेकिन ये वाला भाग इसमें पूरी तरह से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 जो दिया हुआ है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपका किससे प्रश्न पूछा गया है? ये आपका इमेज से पूछा गया, ठीक है। और इमेज मैंने आपको बताया था वाटर इमेज से पूछा गया प्रश्न है आपका है, ठीक है। किससे पूछा है? वाटर इमेज से प्रश्न पूछा गया। तो सिंपली जब देखिए वाटर इमेज से प्रश्न पूछे तो जो ऊपर वाला भाग रहता है इसको हम नीचे देखते हैं। तो नीचे कहाँ कहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, और ये साइड हमेशा ये ऐसे उल्टेगा ना, तो ये आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बी वाले में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी और डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी और डी में दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो भाग है, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको सर्कल, ये नीचे का आपका काला है और ऊपर का सफेद। तो नीचे वाला जो होगा वह काला ऊपर हो जाएगा। तो काला ऊपर किस में, इस डी वाले में कि बी वाले में? बी वाले में, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। दिया है ये आकृति दिया हुआ और ये आपका प्रश्न पूछा गया पेपर फोल्डिंग से संबंधित है, ठीक है। किससे? पेपर फोल्डिंग से। तो जब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों जो एरो हैं, ये एरो अपने जगह पर क्या होंगे कि जब इस पर आएंगे, इस पेपर को हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे इसको ऐसे, तो ये एरो बीच वाले में जाएगा। इस जो बॉक्स दिया है, सर्कल दिया है, इस सर्कल में ये एरो दोनों जाएंगे। तो अब इस सर्कल में कौन सा एरो दिया हुआ है, दो देखते हैं। एक ये मिला आपको और एक बी वाला ये मिला, दो मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये अपने जगह पर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डी में ये अलग अलग जगह से घूमे हुए, इसलिए आपका जो डी होगा वो कट हो जाएगा और बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो जरूर इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी मित्रों में इसको जरूर शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस से जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।